जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 21 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। दूसरी, पहला, पाँचवीं और 7वीं। बताइए यहाँ पर 1, 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पहला बिल्कुल ही सही जवाब है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष से शुरू किया गया था। 1954 में, 60 में, 64 में और 1968 में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1964 बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी ज्वारीय वन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू कुश, बी है काराकोम और सी है कुनबुन और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इनमें से सभी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। बांगर, खादर, कलर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्षारीय मृदा को भारत में कलर नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और डी स्वेज नहर। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, स्वेज नहर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 7 प्रश्न है, थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है लेकिन हम पूरा इसको कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी। अगर इसको अगर सत्य करना है इस कथन को, तो दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है जिसका नाम है अनामुडी, जो कि अनामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसका हाइट है 2695 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है वो डोडा बेटा है। और यहाँ पर सी है जो कि छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर, और डी है मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौकरेक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये गलत कथन है। यहाँ पर जो गुरु शिखर है ये अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे उच्चतम चोटी है, जिसका हाइट है 1722 मीटर। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिंगापुर, बिल्कुल ही सही जवाब। 9 प्रश्न है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नैरोबी, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क और पेरिस। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। देखिए रामसर क्षेत्र होता है, रामसर क्षेत्र यानी आर्द्र भूमि को रामसर क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1 फरवरी 1982, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है। असम में, कर्नाटक में, मणिपुर और गोवा में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं असम, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 13वां प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 5वीं अनुसूची, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि किसके बारे में किस भाग में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार का किस में वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया। मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर आपात उपबंध और निर्वाचन का वर्णन यहाँ पर 15 में किया गया है और आपात उपबंध का वर्णन यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग यहाँ पर 18 में किया गया है। तो इस प्रकार से मिलान होगा। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। एक के साथ जाएगा, एक कहाँ जाएगा तो 3 के साथ। अब देखते हैं 1 के 3 किसके। तो यहाँ पर 1 में ए में भी है ऑप्शन और डी में भी है। उसके बाद से सेकेंड यहाँ पर मौलिक कर्तव्य से देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का 4 यानी यहाँ पर 2 के 4 गया है, यानी यहाँ पर बी के 4 गया है। तो बी के 4 यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यायिक समीक्षा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी अनुच्छेद 14, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के और राष्ट्रपति के। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 21 वर्ष या 21 से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं और डी है इनमें से सभी कथन सत्य है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वित्त आयोग है जो कि एक संवैधानिक निकाय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति और A+B यानी ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोक लेखा समिति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है। किले खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बिल्कुल ही सही जवाब है। खिलजी वंश के संस्थापक भी यही थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है खींच खां बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सैयद वंश कब से कब तक शासन इसका चला था। तो 1414 से लेके 1451 तक इसका शासन चला था। इसके बाद आ गया था लोधी वंश। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि किस से मुगल शासन के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शाहजहां बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं समुद्रगुप्त बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर शतपथ है। तो यहाँ पर 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यजुर्वेद बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर शतपथ ग्रंथ जब भी पूछा जाए वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। ऋग्वेद का है एतरेव है ब्राह्मण जो ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद का है। और सामवेद का है पंचविश। और यहाँ पर गोपथ है जो कि अथर्ववेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, आंध्र शतवाहन वंश से, शुंग वंश से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मौर्य वंश से बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पर 2 बार ऑप्शन दे दिया। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को कौन सुमिलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह आंदोलन है, दूसरे तरफ उसका ईस्वी है। नौसेना विद्रोह का वक्त, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, बारदोली सत्याग्रह और पुना पैक्ट। तो चलिए 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुना पैक्ट। पुना पैक्ट है जो कि 1932 में हुआ था। ये महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 12वां अधिवेशन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो वंदे मातरम गाया गया था कब गाया गया था तो 1896 ईस्वी में। और 1996 ईस्वी में ये
कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विलियम कैरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण वह एक साथ नहीं पिघलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज कहते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पारावाष्प एवं आर्गन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेंटल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूध और पानी का मिश्रण, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, नमक का घोल। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डेंटल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है। तो दूध और पानी का मिश्रण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं डीऑक्सीराइबोज, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकाओं के निम्न में से कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकाओं के निम्न में से कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है प्लेस्टिड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन से, थायरॉक्सिन से, एड्रेनालिन से और कैल्सीटोनिन से। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं इंसुलिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, इकाइमोडर्मेटा में और सिलेट्रेटा में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो ऑर्थोपोडा में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। यकृत, थायराइड, अग्नाशय और अमाशय। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और अग्नाशय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था। नील्स बोर ने, चैडविक ने, जे टॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नील्स बोर, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जे टॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे
गोल्डस्टीन प्रोटॉन के चैडविक थे जो कि न्यूट्रॉन के खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पाइशीकरण के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओलिव की शाखा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, जो कि गलत है। कबूतर पक्षी जो कि शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा यानी संकट का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, औरंगजेब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम के द्वारा किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।